अय्यूब बाब 36। फिर अलीहू ने यह भी कहा, मुझे ज़रा इजाज़त दे और मैं तुझे बताऊंगा, क्योंकि खुदा की तरफ से मुझे कुछ और भी कहना है। मैं अपने इल्म को दूर से लाऊंगा और रास्ती अपने खालिक से मंसूब करूंगा, क्योंकि फ़िल हकीकत मेरी बातें झूठी नहीं हैं। वो जो तेरे साथ है इल्म में कामिल है। देख, खुदा कादिर है और किसी को हक़ीर नहीं जानता। वो फ़हम की क़ुव्वत में गालिब है। वो शरीरों की ज़िंदगी को बरकरार नहीं रखता, बल्कि मुसीबत ज़दों को उनका हक़ अता करता है। वो सादिक़ों की तरफ से अपनी आँखें नहीं फेरता, बल्कि उन्हें बादशाहों के साथ हमेशा के लिए तख्त पर बिठाता है, और वो सरफराज होते हैं। और अगर वो बेड़ियों से जकड़े जाएं और मुसीबत की रस्सियों से बंधें, तो वो उन्हें उनका अमल और उनकी तक़सीरें दिखाता है कि उन्होंने घुमंड किया। वो उनके कान को तालीम के लिए खोलता है और हुक्म देता है कि वो बदी से बाज आएं। अगर वो सुन लें और उसकी इबादत करें, तो अपने दिन इक़बाल मंदी में और अपने बरस खुशहाली में बसर करेंगे। पर अगर ना सुने, तो वो तलवार से हलाक होंगे और जहालत में मरेंगे। लेकिन वो जो दिल में बेदीन हैं, गज़ब को रख छोड़ते हैं। जब वो उन्हें बांधता है, तो वो मदद के लिए दुहाई नहीं देते। वो जवानी में मरते हैं और उनकी ज़िंदगी लूतियों के दरमियान बर्बाद होती है। वो मुसीबत ज़दा को उसकी मुसीबत से छुड़ाता है और जुल्म में उनके कान खोलता है। बल्कि वो तुझे भी दुख से छुटकारा देकर ऐसी वसी जगह में जहाँ तंगी नहीं है पहुँचा देता, और जो कुछ तेरे दस्तरख्वान पे चुना जाता है वो चिकनाई से पुर होता। पर तू तो शरीरों के मुकदमा की तायद करता है, इसलिए अदल और इंसाफ तुझ पर काबिज़ हैं। ख़बरदार, तेरा कहर तुझसे तकफीर ना कराए और फ़िदिया की फरावानी तुझे गुमराह ना करे। क्या तेरा रोना या तेरी क़ुव्वत व तवानाई इस बात के लिए काफ़ी हैं कि तू दुख में ना पड़े? उस रात की ख्वाहिश ना कर जिसमें कौमें अपने मस्कनों से उठा ली जाती हैं। होशियार रह, बदी की तरफ राग़िब ना हो, क्योंकि तूने मुसीबत को नहीं बल्कि इसी को चुना है। देख, खुदा अपनी कुदरत से बड़े बड़े काम करता है। कौन सा उस्ताद उसकी मानंद है? किसने उसे उसका रास्ता बताया? या कौन कह सकता है कि तूने नाराज़गी की है? उसके काम की बड़ाई करना याद रख, जिसकी तारीफ लोग गाते रहे हैं। सब लोगों ने इसको देखा है, इंसान उसे दूर से देखता है। देख, खुदा बुजुर्ग है और हम उसे नहीं जानते। उसके बरसों का शुमार दरियाफ्त से बाहर है, क्योंकि वो पानी के ख़तरों को ऊपर खींचता है, जो उसी के अबखरात से मी की सूरत में टपकते हैं, जिनको इफ्लाक उंडेलते और इंसान पर कसरत से बरसाते हैं। बल्कि क्या कोई बादलों के फैलाव और उसके शामियाना की गर्जों को समझ सकता है? देख, वो अपने नूर को अपने चौगिर्द फैलाता है और समंदर की तह को ढांकता है, क्योंकि इन्हीं से वो कौमों का इंसाफ करता है और खुराक इफरात से अता फरमाता है। वो बिजली को अपने हाथों में लेकर उसे हुक्म देता है कि दुश्मन पर गिरे। इसकी कड़क उसी की खबर देती है, चौपाए भी तूफ़ान की आमद बताते हैं। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन।